हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज गीता। बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर जो है सबसे बड़ी खबर आ रही है। सबसे बड़ा बदलाव जो देखने को मिला है वो है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती के जो चेयरमैन हैं, जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने मोटा मोटा जो है पूरा कैलेंडर बता दिया है कि कब जो है वैकेंसी आएगी, कब एग्ज़ाम होगा और साथ में रिजल्ट कब तक जो है देखने को मिलेगा। इसमें उन्होंने बता दिया है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा। इन सब चीज़ों को मैं जो है एक्सप्लेन बताऊँगी। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग का जो है क्या पैटर्न रहेगा, कहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगी, कहाँ पर नहीं होगी, प्रश्नों का स्तर क्या रहेगा, कैटेगरी वाइज जो है कट ऑफ कितना जाएगी, मतलब कितना पासिंग मार्क्स होना चाहिए, और अगर दो अभ्यर्थियों के मार्क्स सेम आ जाते हैं तो उस समय पे जो है क्या किया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को जो है मैं एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहली बात तो आप समझ लीजिए कि उन्होंने अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि जो वैकेंसी है आपको इसी हफ्ते तक जो है देखने को मिलेगी। ठीक है, वैकेंसी जो है इसी हफ्ते तक, तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 20 मई से पहले पहले, क्योंकि आज जो है 16 हो गया, तो 20 मई से पहले पहले जो है हमें नोटिफिकेशन कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। इन्होंने बोला है कि एग्ज़ाम जो है वो जो है अगस्त के लास्ट तक जो है होने की संभावना है। वहीं जो रिज़ल्ट है वो नवंबर तक आप लोगों को जो है देखने को मिल जाएगा। तो ये जो है बहुत ही अच्छी बात है, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है कि ये सब चीज़ें जो है एक तरह से मंथली, भले ही एग्जैक्ट डेट नहीं बताया, जब नोटिफिकेशन आएगा तब वो भी पता चल जाएगा, लेकिन एक हमें जो है टाइम जो है पता चल गया, एक मंथ पता चल गया कि इस टाइम पर जो है चीज़ें होंगी। अब मैं बात कर लेती हूँ एग्ज़ाम पैटर्न की। तो एग्ज़ाम पैटर्न को समझिएगा। एक मिनट, हाँ। तो दो पार्ट में जो है ये आपका पेपर जो है दो पार्ट में होगा। पार्ट ए, पार्ट बी। पार्ट ए में जो है लैंग्वेज है, पार्ट बी में जो है सब्जेक्टिव है। पार्ट ए लैंग्वेज में भी आपका दो लैंग्वेज है, इंग्लिश, जिसमें कि इंग्लिश जो है आपकी कंपलसरी है, और इस ये जो है 25 मार्क्स की है। वहीं पर जो अदर लैंग्वेज है, अदर लैंग्वेज में यहाँ पे जो है आपका हिंदी, उर्दू, संस्कृत में से चूज़ करना होगा, और ये जो है आपका कितने 75 मार्क्स की जो है। ठीक है, अब इसमें भी आप लोगों को कम से कम जो है 30 मार्क्स, मतलब कि इतना लाना जो है कंपलसरी है, तब आप कंपटीशन के अंदर है, नहीं तो अगर इससे कम आता है तो कंपटीशन से बाहर है। 30 आता है तब आप जो है नेक्स्ट पेपर आप लोगों का चेक होगा, मतलब 30 मार्क्स तो लाना कंपलसरी है कॉम्पिटिशन में रहने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर इसका बेस्ट पार्ट है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो मतलब आपको सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें स्कोर कर सकें। पार्ट बी पे मैं जाती हूँ। पार्ट बी में जो है सब्जेक्टिव है, ये आपका 100 मार्क्स का पूरा पेपर है। पार्ट बी जो है 150 मार्क्स का है। सब्जेक्टिव जो है 100 मार्क्स का, और जो जनरल पेपर होगा वो जो है आप लोगों का कितना का होगा, 50 मार्क्स का। अब सब्जेक्ट में जो है किस मतलब किस लेवल को कौन से कहाँ तक पढ़ना है, ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा, जो सब्जेक्टिव पेपर है इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, यहाँ पे जो है नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे यस नेगेटिव मार्किंग है। लैंग्वेज के पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, वहाँ पे राहत मिली है, लेकिन जो पार्ट बी है सब्जेक्टिव वाला पेपर, उसमें आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग होगा, तो उसे जो है बहुत ध्यान से आप लोगों को करना है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताती हूँ, नेगेटिव मार्किंग होगी कैसे। यहाँ पे आपको अगर मैं दिखा दूँ तो, एक मिनट रुक जाइए, हाँ देखिए इस चीज़ को देखिएगा। अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करूं तो जिस भी क्वेश्चन में 5 ऑप्शन होंगे, अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे, दिख रहा होगा तो मैं दिखाती हूँ। जिस भी क्वेश्चन का जो आंसर है उसमें 5 ऑप्शन होंगे, तो 4 अगर गलत उत्तर होते हैं, 5 ऑप्शन होंगे और उसमें जो है 4 गलत उत्तर होते हैं, तो 1 अंक कटेगा, मतलब कि एक क्वेश्चन पर आपका 0.25। ठीक है, अगर यही 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन हैं, 4 ऑप्शन उसमें दिया है, तो 3 जो है गलत उत्तर होने पर जो है आपका 1 अंक कट रहा है, मतलब कि एक क्वेश्चन पर 0.33। तो इस तरह से जो है नेगेटिव मार्क को जो है डिवाइड किया गया है। उम्मीद करती हूँ कि जो है ये अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं एक एक चीज़ जो है ऑथेंटिक बता रही हूँ कि यहाँ पे जो बोला गया है वो उसके अकॉर्डिंग ही आएगा, इतना आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे ये तो आप लोगों ने इसको समझ लिया। अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं प्रश्नों का स्तर क्या रहेगा, प्रश्नों का हर एक लेवल पे स्तर क्या रहेगा। सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए कि तीनों ही जो लेवल हैं, तीनों ही लेवल का एग्ज़ाम जो है अलग अलग टाइमिंग पर होगा। ये नहीं है कि सबका एक ही साथ हो जाएगा। ठीक है, प्रश्नों का जो स्तर रहेगा, जो क्वेश्चंस के जो स्तर रहेंगे वो किस टाइप के रहेंगे, तो जो प्राइमरी के हैं 1 to 5th के लिए जो दे रहे हैं, उनका जो उन्हें कम से कम 12th लेवल तक का पढ़ना सब्जेक्ट के लिए अपने जो है पढ़ना होगा, 12th तक के। ठीक है, वहीं अगर मैं अपर प्राइमरी बात करती हूँ, माध्यमिक जो आपका इसमें 9 10th आ जाता है, 9 10th के लिए जो है उसके लिए जो है कम से कम आपका ग्रेजुएशन लेवल
तक का पूछा जाएगा। और वहीं 11th-12th की बात करें तो उसके लिए जो है आपको कम से कम पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करनी पड़ेगी। पोस्ट ग्रेजुएशन तक का सब कुछ कोर्स जो है कवर करना पड़ेगा। तो जो आपका लेवल रहेगा वो बहुत हार्ड भी नहीं रहेगा, बहुत ईज़ी भी नहीं रहेगा। मतलब कि आपको अच्छा खासा कॉम्पिटिशन है, आपको अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप यहाँ पे जो है निकाल पाएँगे। अब यहाँ पे मैं जो है अब आगे बताऊँगी कि कट ऑफ क्या रहेगा, मतलब एक पासिंग मार्क्स क्या रहेगा, जिससे कि आप कॉम्पिटिशन के अंदर रहेंगे। उससे कम रहेगा तो आप बाहर चले जाएँगे। वहाँ मतलब एक पासिंग मार्क्स रखा गया है हर एक कैटेगरी के लिए, कम से कम उतना तो आपके आने ही चाहिए। तो वो देखते हैं वो क्या है, 1 मिनट। हाँ, तो कैटेगरी वाइज़ अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सामान्य कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी है, उसके कम से कम पासिंग मार्क्स जो है आपका कम से कम सब्जेक्ट में 40% जो है आना ही चाहिए। वहीं पर जो है पिछड़ा वर्ग है ओबीसी, ठीक है, उनके जो है 36.5 जो है कम से कम 36.5% जो है आने ही चाहिए, जो सब्जेक्टिव पार्ट बी वाला जो है पोर्शन है, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है उसको 34% लाना है। एससी एसटी या जो फीमेल कैंडिडेट हैं या कोई जो दिव्यांग वर्ग है, उनको जो है कम से कम जो है 32% लेकर आना है। ये तो आपका केवल पासिंग मार्क्स का जो है कट ऑफ दिया है, इससे ऊपर आता है तो वो अच्छी बात है। ये तो रही कट ऑफ की बात। आगे बात कर लेते हैं कि अगर दो अभ्यर्थियों के जो है एक जैसे अगर नंबर आ जाते हैं तो उनका कैसे चयन होगा। तो आप लोगों को मैं बता दूं, जब अगर दो कैंडिडेट हैं उनके सेम मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, अगर मान लो पहले कैंडिडेट के भी 100 है, दूसरे कैंडिडेट के भी, एक एग्जांपल दे रही हूँ, 100 मार्क्स आते हैं, मतलब 300 का पेपर है और उसके अंदर से मान लो कि दोनों के ही 200 मार्क्स आते हैं। तो अब यहाँ पर जो है इसका चयन कैसे होगा, तो इसमें जो है देवनागरी लिपि से सबसे पहले तो ये देखा जाएगा जिस कैंडिडेट की एज ज़्यादा होगी पहले उसको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। एज ज़्यादा है और उसका दूसरे नंबर पे जो है उसका देखा जाएगा देवनागरी लिपि से जो है उसके नाम, मतलब जिसका नाम पहले आएगा देवनागरी लिपि के अनुसार। जैसे मान लो कि एक अमित है, अमित नाम का लड़का है, और एक जो है वेदांत है, ठीक है। तो इसमें जो है ए वाले का पहले आएगा, वी का बाद में आएगा। तो इस तरीके से जो है चयन की प्रक्रिया होगी। तो इसमें बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है मार्क्स लेकर आइए, क्योंकि यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा कैंडिडेट होंगे और जिसमें कि ये क्लैश होना जो है एक नॉर्मल सी बात रहेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस भर्ती का जो है काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। तो ऐसा जो होना एक लाजमी रहेगा। और एक बहुत बड़ी बात की गई है कि आपको जो नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से हैं, अगर वो किसी और जो है किसी और स्तर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो नियोजित शिक्षक और जो नए अभ्यर्थी हैं सबकी परीक्षा जो है एक साथ रहेगी। और जो नियोजित शिक्षक पहले से जो पहले से शिक्षक हैं उनके लिए जो है इसमें उनके एज में जो है उनको छूट मिलेगी। तो ये उनके लिए जो है एक प्लस पॉइंट है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर कुछ भी आप लोगों को डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उस पर मैं जल्द से जल्द जो है आप लोगों के डाउट क्लियर कर सकूं। जो भी आप लोगों को आता है, क्योंकि फॉर्म बहुत जल्द ही निकलने वाला है, तो अपने जो भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। और मेरी कोशिश रहेगी कि आपके जो भी क्वेश्चन है उसका रिप्लाई जो है टाइमली मैं कर पाऊँ। ऑल द बेस्ट, बस अच्छे से पढ़ते रहिए।